हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं लास्ट ईयर 2017 के एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे हम उससे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसे एक आप टेस्ट तरीके से भी दीजिए जिससे कि आपको पता लग सके कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको पता लगेगा कि किन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक आपके छूट गए होंगे तो उन्हें वापस से आप रिकवर कर सकते हो, या जो टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं तो उससे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं या कौन सी चीज़ हमें फिर से पढ़नी चाहिए, इस पे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलो ठीक है, चालू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ड्यूरिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया होती है ऑन लैंड भूमि पर, इन द बॉडी ऑफ द फीमेल मादा के शरीर में, इन द बॉडी ऑफ द मेल नर के शरीर में, इन वाटर जल में। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें आप सीधा आंसर लगा सकते हो इन द बॉडी ऑफ द फीमेल, मादा के शरीर में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कुड लीवर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम फिश इज रिच इन। मछली से प्राप्त कर्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। तो जो मछली के लीवर से जो कर्ड ऑयल निकाला जाता है तो उसमें किसकी अधिकता होती है? विटामिन सी की, विटामिन ए एंड डी की, विटामिन B12 और विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए एंड डी, विटामिन ए एंड डी। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन पे आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक कंपास नीडल इज अ बेस्ट डिवाइस इज ए डायरेक्शन फाइंड बट इट कम अनलेस इट यूजलेस। चुंबकीय कंपास सुई दिशा ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ डिवाइस है, लेकिन यह निम्न पर अनुपयोग हो जाती है। 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 66 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण, मैग्नेटिक पोल चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक इक्वेटर चुंबकीय निरीक्षण, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 23.5 उत्तर एवं दक्षिण। तो किस जगह पर जाकर जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो यूजलेस हो जाता है, वहाँ पे हमारा काम नहीं देता। तो क्या है वो? मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। ओके, ध्यान रखिएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग मैच। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, आपको ये बताना है। सिक्मस स्टेटड इथेलियम स्किन, सल्तृप्त उपकला त्वचा, फिलिंग ऑफ स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, कार्टिलेज अंग के बीच में स्थान का भरना उपस्थिति, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड, तरल संयोजी ऊतक, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, सब्सटेंस लेयर, बसी संयोजी ऊतक, अध सवची परत। देखो थोड़ा हिंदी में इसमें दिक्कत आती है, पर ठीक है। देखिए आप समझिए, इसमें ये जो पूछ रहा है उसमें आपको गलत मिलान देखना है। तो यहाँ पे आप सेकंड वाला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फिलिंग ऑफ द स्पेस बिटवीन ऑर्गन, कार्टिलेक्स। देखो कार्टिलेक्स उपस्थितियाँ ये कहाँ पर होती है? ये दो बोन्स जहाँ ऐड होती हैं उनके ऊपर होता है कार्टिलेक्स, ना कि ऑर्गन। देखो थोड़ा सा पढ़ना, ऑर्गन के बीच में कौन फिलअप करता है? तो ऑर्गन तो बहुत बड़े होते हैं, इनको फील करने के लिए कार्टिलेज की जरूरत नहीं होती। चलो ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द फाइलम टू विच केरी फिश बिलोंग टू। उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें कर्क मछली क्रे फिश संबंधित है। पेसिस मत्स्य, इकोनोडर्मेटा, कोड्रेट रज्जुकी, आर्थ्रोपोडास। तो जो क्रे फिश है या कर्क मछली है वो इनमें से किस फाइलम से बिलोंग करती है? तो वो करती है आर्थ्रोपोडा से। ओके, चलो अगले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? गिव ए सिंगल बायोलॉजिकल टर्म फॉर ग्रुप ऑफ हॉर्स इन ए एरा। एक क्षेत्र में घोड़े के समूह के लिए एकल जैविक पद्धति बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन जनसंख्या, स्पेसीज प्रजातियां, फैमिली परिवार, हर्ड झुंड। तो इसका सही आंसर है पॉपुलेशन जनसंख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये आंसर व्यापम में दिया हुआ था इसलिए मैंने ये आंसर यहाँ पे लिया है ना। व्हाट इज meant by intervariety hybridization। अंतर्विधि संस्करण का क्या मतलब है? क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट, अनुवांशिक रूप से विभिन्न पौधों के बीच क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द सेम जीनियस, एक ही वंश की दो विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जेनरा, विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग,
क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट, पौधों के विभिन्न प्रकार के बीच क्रॉसिंग, तो इसका सही आंसर होगा क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट। क्या इंटर वेराइटी हाइब्रिडेशन, इंटर वेराइटी हाइब्रिडेशन किनके बीच में होता है? क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स। आइडेंटिफाई द टिश्यूज दैट इज नॉट सिंपल परमानेंट, उस उत्तक की पहचान करिए जो कि सामान्य स्थायी नहीं है। स्क्लेरेकेमा, जाइलम, प्रेक्रेमा, मृदुतक, कोलेक्रेमा, स्लोतक। तो इसमें से सिंपल परमानेंट कौन नहीं है? फ्लोएम, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं? ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं फ्लोएम और जाइलम। बाकी ये जो दिए हुए हैं वो कैसे हैं? सिंपल टिश्यूज है। ओके, याद रखिएगा। व्हाट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड प्रोड्यूस इज, जब कंपन का आयाम बड़ा हो जाता है तो उत्पादित ध्वनि ऐसी होती है। फीवेल, क्षीण, लाउड, उच्च, नॉट हर्ड, नहीं सुना जा सकने वाली। नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड, आयाम और ध्वनि के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो क्या ऐसा है क्या कि आयाम और जो ध्वनि है, जो एम्पलीट्यूड है वो साउंड से रिलेटेड करता है या नहीं? बिल्कुल करता है। जितना हमारा एम्पलीट्यूड लाउड ज़्यादा होगा हमारी आवाज़ उतनी ही लाउड होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, नीचे लिखे में कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है? टेट्रासाइक्लिन, क्यूनेन, क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है? जो क्यूनेन है वो एंटीबायोटिक नहीं है। क्यूनेन क्या है? एंटी मलेरिया है, मलेरिया में यूज आती है। जो अपना मलेरिया हो जाता है ना, तो मलेरिया के लिए यूज आती है और इसे हम कहते हैं एंटी मलेरिया, ANTIMALARIALS, एंटी मलेरिया। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्मजीव नहीं है? बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, मशरूम। तो इसमें से कौन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? आप सीधा सा आंसर लगा सकते हैं मशरूम। ओके, मशरूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आता, ये प्लांट के अंदर आता है। ओके, मशरूम प्लांट में आ जाता है। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसे क्या करना है कि बैलेंस करना है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ H2 है, यहाँ पे 2 और 3H है। तो आप इसको किस तरीके से बैलेंस करोगे? तो इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, हमें N जो है यहाँ पे 2 दिख रहा है पर यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले यहाँ 2 लगाएंगे हम। फिर कैल्शियम इधर इस साइड भी 1 है तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हम आए CaNO3 2, तो देखो यहाँ पे N हमें 2 हो गया हमारे पास, 3 दूनी 6 O हो गए और एक ये 7। पर यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 3 दूनी 6 और एक और 2 8 है। तो हमें यहाँ पे भी 2 करने होंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये किस में है? ऑप्शन 4। तो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। इस तरीके से ये बैलेंसिंग होती है। जिस तरफ जितने एलिमेंट होते हैं हमें उतने ही एलिमेंट करने होते हैं। पोलर आइस कैप्स में मेल्ट ड्यू टू, ध्रुवीय बर्फ टोपी किसके कारण पिघल रही है? तो एसिड रेन के कारण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारे ध्रुव हैं उस पे जो आइस है वो किसके कारण पिघल रही है? आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रही हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अगले वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।